बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में सिर्फ 3 पॉइंट्स बताऊंगा बैंक स्टेटमेंट के, जो लोग बैंक स्टेटमेंट की वजह से परेशान रहते हैं। नंबर 1 कि जिनके पास कोई बैंक अकाउंट है ही नहीं, क्या वो बाहर जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप लोग बाहर जा सकते हैं। इसका मैं हल बताऊंगा आप लोगों को जिनके पास बैंक अकाउंट है ही नहीं। नंबर 1, वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखना है। इसमें आप वो लोगों का बहुत फ़ायदा है जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो वो बाहर कैसे जा सकते हैं? अक्सर लोग ये पूछते हैं, जी हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है, क्या हम बाहर जा सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं। आज मैं आपको इसका आपका जो बैंक स्टेटमेंट का जो इशू है ना, वो आपका हल करने लगा हूँ। नंबर 1 मैं डिस्कस करूँगा कि जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, उनको क्या करना है। नंबर 2, जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट हैं, बिज़नेस अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, और अक्सर लोग कमेंट बॉक्स में ये सवाल पूछते हैं कि जी हम कौन-सा अकाउंट यूज़ करें? हम चाहते हैं कि एक ही अकाउंट यूज़ करें, तो कौन-सा यूज़ करें? अगर दोनों यूज़ करें तो कैसे यूज़ करें? ऐसे लोगों को भी आज मैं एक प्रॉपर सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपके कम से कम कॉस्ट आएगी, आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, आप बिला वजह आपको 2 से 3 बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवाने पड़ेंगे। सिर्फ़ एक अकाउंट में ही आपका सारा काम तमाम हो जाएगा। मतलब है कि आपका वीज़ा लग जाएगा, आप अप्लाई करने के काबिल हो सकेंगे। नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3, उन लोगों को मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, जो कहते हैं कि जी हमारे पास बैंक अकाउंट तो है, पैसे भी हैं, मतलब है कि 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, वो सेव है। अगर सेव नहीं भी है तो बस अकाउंट में पड़ा है, लेकिन उसमें कोई ट्रांज़ैक्शंस नहीं होती, ना पैसे इन होते हैं, ना आउट होते हैं, साल हो गया, 2 साल हो गया, बस इतना ही अकाउंट पड़ा है। क्या हम बाहर जा सकते हैं ऐसे बैंक स्टेटमेंट पे? तो उसका जवाब है जी हाँ, आप बाहर जा सकते हैं, ऐसे लोग भी बाहर जा सकते हैं। उसका भी एक हल है, वो हल मैं आपको बताऊँगा। तो आज की वीडियो में मैंने 3 हल बताने हैं आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, कि जिन लोगों को हमेशा ये मसला रहता है कि जी हम बैंक स्टेटमेंट हमारे पास है ही नहीं, हम मेंटेन नहीं कर सकते, या कौन-सा अकाउंट इस्तेमाल करें। तो ये 3 हल हैं, यकीन माने आपका वीज़ा लग जाएगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, और एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और आगे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। बेशक आप चैनल सब्सक्राइब ना करें, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक और रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर मुझसे सिर्फ वही लोग रब्ता करें जो मुझसे पेड सर्विस लेना चाहते हैं या अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं। हम आधे घंटे की एक कॉल देते हैं आप लोगों को, व्हाट्सएप पर पेड कॉल होती है, बड़े ही नॉर्मल चार्जेस होते हैं। उस आधे घंटे में 30 मिनट्स में आप अपने तमाम मसाइल अपने केस से मुतल्लिक़ डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको मुकम्मल रहनुमाई देंगे कि जी आपको इस वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या आपकी एप्लीकेशन इस वक्त इस काबिल है कि आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई हमसे सर्विसेज चाह रहे हैं, कोई ट्रैवल प्लान चाहिए, वीज़ा कवर लेटर बनवाना है या फॉर्म फिल करवाना है, वो भी एक पेड सर्विस है, लेकिन उसके चार्जेस सेपरेट होंगे। तो जी बगैर वक्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी उन लोगों के बारे में जो ये कहते हैं कि जी हम कौन सा बैंक अकाउंट इस्तेमाल करें। हमारे पास बिज़नेस भी है, पर्सनल भी है, सेविंग भी है, लेकिन हम चाह ये रहे हैं कि हम एक ही अकाउंट यूज़ कर लें, ताकि हमारा कोई हमें दो स्टेटमेंट्स या 3 बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स मेंटेन ना करनी पड़े, हम झंझट से बच जाएँ। तो उसका बेहतरीन मोहतरम हल ये है कि आपका जो पर्सनल करंट अकाउंट है ना, आप वो यूज़ कर लें। आप बिल्कुल भी बिज़नेस अकाउंट यूज़ ना करें, ना सेविंग अकाउंट यूज़ करें, ना कोई और अकाउंट यूज़ करें। जो आपका पर्सनल करंट अकाउंट जो आपके नाम पर है, आप वो यूज़ करें। उस पर आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप अपनी बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शंस भी उस पे कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल ट्रांज़ैक्शंस भी उस पर कर सकते हैं, आप अपनी सेविंग्स भी उस पर कर सकते हैं। और ये जो है लॉ है, कानून है किसी भी कंट्री का, कि जी आप अपने पर्सनल अकाउंट को, जिसको हम करंट अकाउंट भी कहते हैं, जो आपके नाम पर होता है, आप उसको हर किस्म के पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली कुछ 6 माह पहले किसी ने अपना यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ल जो है वो डिस्कस किया था। उसमें उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था उनकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस की वजह से। लेकिन उन्होंने ये नहीं उनका जो बैंक अकाउंट था वो पर्सनल अकाउंट यूज़ करते थे, बैंक अल हबीब का। और उन्होंने जब यूके की एम्बेसी ने वीज़ा रिफ्यूज़ किया, तो उन्होंने रिफ्यूज़ल लेटर में ये बाकायदा लिखा है कि जी हम इसको एक्नॉलेज करते हैं, कि हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आप अपने पर्सनल अकाउंट को बिज़नेस पर्पस के लिए
और पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये लॉजिकल बात है, ये मेरे पास एविडेंस मौजूद है वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर की शक्ल में कि उन्होंने ये लिखा है कि जी आप, इसका मतलब ये है कि जी आप अपने पर्सनल अकाउंट को बिज़नेस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो उनका जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था वो इस बेस पर हुआ था कि जी आपने जो ये बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शंस की हुई हैं ये हमें थोड़ी सी समझ नहीं आ रही। तो लेटर ऑन उन्होंने प्री एक्शन प्रोटोकॉल में इसको चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी ये मेरी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस हैं, इसकी नेचर ये है, डेफिनेशन ये है। यकीन करें 40 डेज़ 14 दिन के बाद जो है ना उनकी जो है ना प्री एक्शन प्रोटोकॉल की अपील अप्रूव हो गई थी। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ क्योंकि उनका प्री एक्शन प्रोटोकॉल मैंने तैयार किया था, उन्होंने अपना रिफ्यूज़ल मुझसे डिस्कस किया था। तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आप अपने पर्सनल अकाउंट को, करंट अकाउंट को बिज़नेस मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि जो लोग कॉस्ट बचाना चाह रहे हैं, जो लोग 2 या 3 अकाउंट हैंडल नहीं करना चाह रहे, तो आप फिर पर्सनल अकाउंट में सारा कुछ कर लें। तो अगर आप चाहें तो आप बिज़नेस अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। बेहतर तो वैसे यही तरीका है कि आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस को बिज़नेस अकाउंट में करें और पर्सनल को पर्सनल में करें। लेकिन वो लोग जो कॉस्ट बचाना चाह रहे हैं, जो 2 बैंक अकाउंट्स को डील नहीं कर सकते, झंझट है उनके लिए बहुत ज़्यादा, ट्रांज़ैक्शंस का फ़्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस बैंक के चार्जेस भी दो, इस बैंक के चार्जेस भी दो, तो उनके लिए मेरा ये सॉल्यूशन है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्सनल अकाउंट को हर किस्म की ट्रांज़ैक्शन के लिए यूज़ करें। अच्छा जी, ये तो हो गया जी नंबर 1 हल। अच्छा जी, नंबर 2 जो है, नंबर 2 पर जो है वो आ रहा है जी कि कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जी हमारे पास बैंक अकाउंट तो है, पर्सनल अकाउंट भी है, बिज़नेस भी है, हमारे पास पैसे पड़े हैं अकाउंट में, पिछले 6 महीने से, साल 2-3 साल से फिक्स पड़ा है, ना वो पैसे मैं निकालता हूँ, ना इन होता है ना आउट होता है, लेकिन कोई 20-25 लाख रुपया फिक्स बैलेंस पड़ा हुआ है, उस पे कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही। तो ऐसे लोग भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ उनको क्या करना पड़ेगा। ऐसे लोगों की ये बैंक स्टेटमेंट जो होती है ना, ये बिल्कुल वैलिड है क्योंकि आपके पैसे हैं, आपका पर्सनल एसेट है और वो आपका ज़ाती एसेट है, वो आपका बिज़नेस का एसेट नहीं है। अगर पर्सनल अकाउंट में है तो वो आपका पर्सनल एसेट है। तो ऐसे लोगों को ये करना है कि अगर वो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपने फादर की स्टेटमेंट को यूज़ कर लें एज ए मेन बैंक स्टेटमेंट, या अपने मदर की स्टेटमेंट को यूज़ कर लें, या अपने किसी रिलेटिव जो है, जो क्लोज रिलेटिव है, उसकी भी वो बैंक स्टेटमेंट को उनका स्पॉन्सर ले सकते हैं वो। तो आप उनका स्पॉन्सर ले लें कि जी ये देखिए जी, ये मेरे फादर हैं या मदर हैं या मेरे रिलेटिव हैं, ये मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं मेरे ट्रिप के लिए, और एडिशनली ये देखें ये मेरा ज़ाती अकाउंट है, ये देखें इसमें जो है ये मेरे पास पैसे पड़े हैं। मैं अगरचे क्योंकि मैं कोई काम नहीं करता, मैं कोई कारोबार नहीं करता, लेकिन ये मेरे ज़ाती पैसे हैं, तो ये मेरे अकाउंट में फ़िक्स ही पड़े हैं, मैं इनको बहुत कम यूज़ करता हूँ या बिल्कुल ही यूज़ नहीं करता, तो वो भी आपके एक बेनिफिट एडवांटेज में जाएगा। तो आप जब उसमें एफपीआर की रिटर्न में जब आपकी ये चीज़ें सारी मेंशन होंगी कि आपके पैसे इतने पड़े हैं आपके पर्सनल अकाउंट में, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही तो वीज़ा लगने का चांस होता है, अगरचे कि इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि आपकी अपनी ट्रांजैक्शंस अगर हो रही हो उतना हो। लेकिन ये है कि आप बाय लॉ अप्लाई कर सकते हैं, इवन कि आपका फ्रेंड भी आपको बाय लॉ स्पॉन्सर कर सकता है। उनको कोई ये राइट नहीं है कि वो आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ कर दें। वो एक अलहदा बात है कि जब उन्होंने वीज़ा किसी ने नहीं देना होता तो फिर वो हीले बहाने बनाकर वो फिर रिफ्यूज़ कर ही देते हैं। वो तो फिर अपनी स्टेटमेंट पर भी हो ही जाता है। अच्छा जी, ये हो गया जी दूसरा हल। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी तीसरे सॉल्यूशन की तरफ। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि जी लोग कहते हैं कि जी हमारे पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, हमारे नाम पर, ना किसी के नाम पर भी जो है, हमने कभी बैंक अकाउंट की शक्ल तक ही नहीं देखी, ना हम कभी बैंक गए हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों के लिए भी मेरा ये मशवरा है कि वो अपने फ्रेंड्स, फादर, मदर, ब्रदर या सिस्टर की बैंक स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर उनके कोई भी सिबलिंग्स जो हैं कोई बिज़नेस करते हैं, कोई कारोबार करते हैं और उनका कारोबार रजिस्टर्ड है, उनकी अकाउंट की प्रॉपर ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो आप बाय लॉ उनकी स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कंडीशन जो है ना, इसमें जो है वीज़ा के चांसेस स्लाइटली थोड़े से कम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीज़ा आपका नहीं लगेगा। कानूनी तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अब जो लोग डेस्परेट हैं कि यार हम नहीं इंतज़ार कर सकते 6 महीने, साल, पहले बैंक अकाउंट खुलवाओ, उसको मेंटेन करो, ये करो, वो करो, होता है ना, कुछ लोग इतनी सरदर्द नहीं लेते। तो ऐसे लोगों को
जो है उनके फादर जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं, ब्रदर मदर सिस्टर वगैरह, कोई रिलेटिव फ्रेंड भी स्पॉन्सर कर सकता है। अब इस तरह इसकी मिसाल ऐसे है, अब एक स्टूडेंट जो होता है, अब कई स्टूडेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट वीज़ा पर जाते हैं, उनके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट तो नहीं होती, क्योंकि वो अपने फादर के डिपेंडेंट होते हैं, वो अपने मदर के डिपेंडेंट होते हैं, और एडिशनली वो अपने फादर या मदर की स्टेटमेंट के साथ अपने किसी रिलेटिव की भी स्टेटमेंट लगा लेते हैं। तो मैंने कई वीज़े देखे हैं ऐसे लगे हैं लोगों के कि जी उनको थर्ड पर्सन स्पॉन्सर कर रहा है और उनका वीज़ा लगा है। तो इसमें आपने ऐसे लोगों ने बस ये साबित करना है कि अगर आप अपने फादर के या मदर के या किसी भी रिश्तेदार के डिपेंडेंट हैं, तो आप कोई ऐसी चीज़ प्रूफ कर दें कि वाकई यार आप उनके डिपेंडेंट हैं, तो इसीलिए वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। इससे ये होगा कि जी आपको वाकई वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, और आप ये साबित कर देंगे जी कि जी इनके साथ कोई रिश्तेदारी है या तल्लक है। तो फादर मदर तो ब्लड रिलेशन आते हैं, तो उसमें तो कुछ साबित करने की ज़रूरत ही नहीं होती, आपको सिर्फ एफआरसी लगाना है। तो ये थी एक वीडियो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। जो लोग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन परेशान रहते हैं जी हमारी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो ये 3 हल मैंने बता दिए हैं कि आप इन तीनों में से कोई भी ये जो 2 हल हैं इनमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीज़ा लगना या ना लगना ये कुदरत का हुक्म है, किस्मत का खेल है। लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो क्या पता आपका लग ही जाए इसी तरह स्पॉन्सर से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।